ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। एम आई ऑडिबल? ओके। तो आज वाला सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लें। यस सिस्टर, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल जब हम लोगों ने प्रैक्टिस करी थी परम धाम जाने की, थोड़ी सी देर के लिए, कल किसी ने घर पर प्रैक्टिस करी वो कि ट्राई करें वैसा जा कर देखें कुछ फीलिंग होती है कि नहीं? पूजा सिस्टर ने करी। भारती सिस्टर, आप कर पाए? ओके, नो प्रॉब्लम। तो जितना हम इसकी कोशिश करेंगे ना, जैसे हमें मालूम है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वैसा ही है यहाँ पर भी। कुछ भी सुनकर, सुनते तो हम जन्मों से आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है। अच्छा सिर्फ सुनेंगे ना तो इट विल बी लाइक सिटिंग इन एन एसी रूम। आप जब तक उस एसी रूम में है तब तक गर्मी नहीं लगेगी। द मोमेंट यू आर आउट, यू आर इन सिचुएशन, यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल, यू आर फेसिंग एनीथिंग, तो ये सब ऐसा लगता है ये ज्ञान तो साइड की बात हो गई है, ये तो वैसे ही जैसे कोर्स चल रहा है। बट ये नहीं, ये मेरी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। अगर मैं इसे प्रैक्टिस करूंगी ना, तो वो जो सिचुएशंस को हैंडल करने की पावर है, मन हमेशा खुश खुश रहता है, वो सब फीलिंग होगी। कि आज की डेट में अगर हम सभी को बोलेंगे ना कि आप 24/7 खुश रह सकते हो, तो थोड़ा सा अनबिलीवेबल लगेगा। ऐसा लगेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। और कोई खुश दिखता है तो हम पूछते भी हैं कि आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? विच मीन्स वी नीड सम सॉलिड रीजन, फिजिकल रीजन टू बी हैप्पी। रीजन तो रहेगा, बट हर बार वो फिजिकल रीजन होने की जरूरत नहीं है। तो मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। हम आगे बढ़ते हैं आज की सेशन में। हाँ जी। तो अभी हमने कल बात करी थी कि उस भगवान का, उस परमात्मा का क्या नाम है? भारती सिस्टर, कैमरा ऑन हो सकेगा आपका? कैमरा ऑन होता ना, थोड़ा सा मुझे लगता है मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई सामने है भी या नहीं है। कविता सिस्टर है हमारे साथ में, पूजा सिस्टर हैं, भारती सिस्टर हैं। अभी गुलाब भाई ने ज्वाइन नहीं करा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो हम मंदिर में जाते हैं, हम देखते हैं प्रतिमाएं, देखते हैं देवी देवता की, वो वैसी हैं जैसे हम उनके बारे में स्टोरी सुन रहे हैं, और वो सिंबल्स उनकी याद कराते हैं। लेकिन हमने एक चीज देखी कि जो शिवलिंग है, हम उसको इंटरचेंजेबली कभी शिवलिंग, शिव बोल रहे होते हैं, कभी शंकर बोल रहे होते हैं। तो शिव है या शंकर है? और अगर वो शिव है तो फिर शंकर के साथ क्यों उसको एसोसिएट कर दिया है? ये हम क्यों समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या हमें शांति के लिए, स्ट्रेस फ्री के लिए करा रहे थे, और ये क्या समझाने लग गए हैं हमें। कभी कभी मेरी बुद्धि में भी वैसा आता है, ये कहाँ लेके जा रहे हैं हमें। लेकिन नहीं, जब हम पूरा कोर्स कर लेते हैं, समझते हैं ना, देन वी अंडरस्टैंड कि उस सबका लॉजिक क्या था। क्योंकि दिमाग ना हमारा साइंटिफिक है, सिर्फ इमोशन से नहीं समझने वाला। और बिल्कुल साइंटिफिक हो गए तो बिल्कुल हम मैकेनिकल, वो रोबोट बन जाएंगे। दोनों चीजों का बैलेंस होना चाहिए। लॉजिक से भी समझते हैं, भाई मंदिर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, नॉलेज तो होनी चाहिए ऐसा क्यों करते हैं। नहीं तो फिर वही होगा कि पेरेंट्स ने कहा था, ग्रैंड पेरेंट्स ने कहा था, एंसेस्टर्स ने कहा था, इसलिए करते आ रहे हैं। समझते हैं दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, शिव में और शंकर में। शिव कौन है? निराकार परमात्मा है, वो एनर्जी है। वो हमारी तरह बॉडी में नहीं है, वो सिर्फ एक सोल है। जैसे मैं सोल बॉडी के अंदर हूँ, वो सिर्फ एक सोल है।
जबकि शंकर जो है एक डेटी है, एक हम देवता है। वो कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अब शंकर को कहेंगे वो साकार है, उनको हमारी तरह बॉडी दिखा रखी है, तो हाथ पैर वो सब कुछ दिखा रखा है। लेकिन ऐसा क्यों दिखाया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। हम शिव को कहते हैं वो परमात्मा है। शिव से भी नाम ना ये मत सोचो ये हिंदुइज्म से है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मॉमडन्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हर धर्म के लोग हैं। धर्म क्या होता है पहले तो वो सोचते हैं। मैंने धर्म वर्ड लिया, हम कहते हैं हमारे धर्म में ये है, आपके धर्म में ये है। बड़ा ना सिंपल सा लॉजिकल वर्ड है धर्म। भारतीय सिस्टर आपके घर में रेफ्रिजरेटर तो होगा, फ्रिज होगा ऑब्वियसली। अब फ्रिज का धर्म क्या है? फ्रिज का धर्म मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका उसका क्या करता है वो फ्रिज? ठंडा करता है, एक टेम्परेचर मेंटेन करता है। फ्रीजर का डिफरेंट और फ्रिज का डिफरेंट। तो हम कहेंगे कि फ्रिज का धर्म है ठंडा रखना उस पर्टिकुलर एरिया को। और जब फ्रिज खराब होता है तो हम कहते हैं वो अधर्म कर रहा है, विच मीन्स जिसके लिए वो बना है वो काम नहीं कर रहा। खैर बार्सिलोना में तो शायद नहीं होगी, इंडिया में क्या है, हमारे टेरेस के ऊपर हमारी वो वाटर टैंक्स होते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारी टैंकी का धर्म क्या है? टैंक का धर्म है पानी को स्टोर करना। अब वो बना तो उसके लिए है, लेकिन मान लीजिए हमने उसकी फ्रीक्वेंटली क्लीनिंग नहीं करी, तो उसके अंदर वो ग्रीन सी लेयर जमने लगती है, डस्ट होने लगती है। तो हम कहते हैं कि टैंक क्या कर रहा है? अपना अधर्म कर रहा है। मीन्स जिस पर्पस के लिए वो लगाया गया है वो नहीं करके दूसरा काम कर रहा है। इसी तरीके से एक ह्यूमन का धर्म क्या है? टू बी हैप्पी ऑल द टाइम, फीलिंग पावरफुल, फीलिंग पीसफुल। पीसफुल डजंट मीन्स कि साइलेंस हो, फिजिकल वाली साइलेंस नहीं, अंदर से। बाहर भले ही शोर मच रहा हो, लेकिन अगर मैं अंदर से स्टेबल हूँ, दैट इज कॉल्ड पीस। तो मेरा धर्म क्या है? पीस, हैप्पीनेस, लव। इसीलिए हम जब ये सब चीजें करते हैं या हमें मिलता है ना तो हमें अच्छा लगता है। इसीलिए आत्मा को सतोगुणी कहते हैं कि उसमें 7 गुण है। वो आगे वाली क्लास में भी हम बात करेंगे। विच मीन्स कि एक इंसान का, एक ह्यूमन बीइंग का धर्म ये सब है। लव, पीस, पावर, हैप्पीनेस। लेकिन हमने करे बॉडी के धर्म बना दिए। बॉडी के धर्म बन गए तो हिंदुइज्म कहता है नॉनवेज खाना अधर्म है। क्रिश्चियनिटी में जो लोग हैं या फिर जो मोमडन है, मुस्लिम है, वो खाते हैं। तो फिर ये धर्म अलग अलग हो गए। हम कहते हैं कि हम मतलब हिंदुइज्म में लोग बोलते हैं हम इस डे को ये काम नहीं करते, हम मंगलवार को नहीं खाते, वो उनका धर्म हो गया। क्रिश्चियन अगर देखते हैं तो उनका अलग धर्म है कि क्रिश्चियनिटी में 1 2 3 ये सब चीजें अवॉइड है। तो ये वाले धर्म बॉडी के धर्म है जो इंसानों ने बनाए हैं अपनी कन्वीनियंस कह लो, या फिर जो उनके गुरु ने जो चीजें बोली। अब आप सोच के चलो, सिखिज्म में क्या है? जो सिख है वो सिगरेट नहीं पीते हैं, स्मोक नहीं करते हैं, उनके धर्म में मना है। और वो लिकर ले लेते हैं। डज इट मीन्स कि गुरु नानक देव जी ने जब ग्रंथ लिखा होगा तो ये कहा होगा कि आपको स्मोक नहीं करनी है लेकिन आप लिकर ले सकते हो? नहीं, हुआ क्या होगा, जब उन्होंने कुछ शिक्षाएं दी होगी ना, बेसिक बेसिक उठा ली होंगी 2 3, बाकी छोड़ दी। जो छोड़ दी ना उसका हम लोगों ने एडवांटेज उठा लिया कि हमारे धर्म में तो अलाउड है। किसी के धर्म में नॉनवेज खाना अलाउड नहीं है, किसी के धर्म में। अब वहां पर कोई पहले रीजन रहा होगा कि आप मल्टीपल मैरिजेस कर सकते हैं विदाउट डिवोर्स, लेकिन आज वो क्या हो गया है, कोई और रूप ले चुका है। तो हम कहते हैं कि देखना मुस्लिम तो 4 शादियां कर सकते हैं। नहीं, उसके पीछे कुछ लॉजिक रहा होगा, शायद वो था उस समय कि आप फीमेल ज्यादा हैं, आपको किसी की टेक केयर करनी है, तो आप उनको अपना नाम दे सकते हैं, वट। तो जो शरीर का धर्म है ना वो हम लोगों ने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है। लेकिन आत्मा का धर्म है वो सभी का एक ही धर्म है, हैप्पी रहना, पीस रहना, वो पीसफुल रहना। तो ये जो धर्म भी है ना, जो जो ह्यूमन बीइंग का धर्म है, सिर्फ ब्रह्मा कुमारी वो सिखाते हैं। इट्स नॉट अबाउट फिजिकल कि ये करना है, ये पहनना है। ये हम वाइट क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द मोमेंट दिस क्लास इज ओवर, आई एम गोइंग टू वेयर माई रेगुलर क्लोथ्स व्हेन आई गो टू मार्केट और गो टू पिक माई किड्स। तो जैसे स्कूल में भी यूनिफॉर्म होती है, तो वैसे ही जो ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये किसी धर्म के लिए नहीं है, ये हिंदुइज्म के लिए नहीं है। दिस इज फॉर सोल। सोल तो सभी हैं, इसलिए सभी पे अप्लाई होता है। अभी हम समझ रहे थे शंकर और शिव में डिफरेंस। शिव सोल है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसका जेंडर नहीं है, उसकी एज नहीं है, इसलिए वो बियॉन्ड डेथ और बर्थ है। और शंकर जो है उनके हाथ पांव सब दिखा रखे हैं, आपने देखा है। बाकी जो डेटीज है ना उन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं,
थोड़े से उनके हाथ में अलंकार या वेपन्स होते हैं, लेकिन शंकर जी थोड़े से डिफरेंट है। समझते हैं क्या क्या है ये। एक्चुअल में क्या है, जो परमात्मा है, जो गॉड है, GOD, उसके तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। G जनरेशन, O ऑपरेटर, D डिस्ट्रॉयर। जी जनरेटर क्या जनरेट करने के लिए है वो? पहले मुझे पता क्या लगता था, सब कहते थे कि पूरी दुनिया ना भगवान ने बनाई है। मैं सोचती थी भगवान के पास ना कोई डाई होगी ह्यूमन के लिए। सभी ह्यूमंस के पास दो आंखें, दो दो कान, एक नाक है। इवन देन एवरीबडी लुक्स डिफरेंट। भगवान के पास ना कोई स्टैंपिंग होगी, डाई होगी, बना बना कर नीचे भेजता होगा। फिर मुझे लगता था इतने सारे फ्लावर्स हैं, कितनी डाई रख रखी है भगवान ने। और ये जो अगर ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो मैं सोचती थी यार ब्रह्मा को बैठा रखा होगा क्या सारे साइड में, स्टैंप लगा लगा के नीचे भेजो। और अगर ऐसा है भी, कोई इतना सुंदर है फिजिकली भी, कोई थोड़ा कम है, इसके पीछे क्या रीजन है? सभी को एक जैसा क्यों नहीं बनाया? लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान जनरेटर है डजंट मीन्स कि भगवान हमारी डाई बनाकर वो भेजता है, नहीं। जनरेटर मीन्स वो सुंदर दुनिया बनाता है, और उसके बाद हम उसे यूज करते हैं, डिटीरियोरेट कर देते हैं, वो फिर से आता है, फिर से सुंदर बनाता है। तो जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर, उस दुनिया को ऑपरेट भी करता है। अब हम सोचेंगे ऑपरेट करता है तो दुनिया की हालत क्यों है, वो भी समझेंगे वो कैसे ऑपरेट करता है। और डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर डजंट मीन्स कि वो दुनिया को खत्म कर देगा, उसके लिए तो हम लोग ही काफी है बॉम्ब बनाकर डिस्ट्रॉय करने के लिए। डिस्ट्रॉयर मीन्स जो भी वो अंदर की वाइसेस है, हमारी वीकनेसेस है, अंदर में ट्रबलसम चल रहा है, क्लटर है, वो सब डिस्ट्रॉय करता है। अब जरा शंकर जी को समझते हैं, इतना सारा कुछ क्यों दे रखा है। जब परमात्मा धरती पर आता है ना, सबसे पहले वो क्या करता है, हमें याद दिलाता है कि हम सोल हैं और ये हमारी बॉडी है। हम क्या कर रहे थे, अपने को बॉडी समझ रहे थे, तो वी वर डूइंग एवरीथिंग फॉर आवर बॉडी। अपनी बॉडी को सुंदर बनाने के लिए सब हो रहा है, हेल्थ के लिए हो रहा है, जो होना भी चाहिए, विच इज परफेक्टली ओके। लेकिन जो सोल है, जर्नी पे है, उसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा। ना उसे कुछ खिलाते हैं, ना सुंदर बनाते हैं, ना उसे वॉश करते हैं। उसके लिए भगवान आता है। भगवान हमें बार बार याद दिलाता है, तुम सोल हो, सॉफ्टवेयर हो। और इन कपड़ों को, मीन्स ये बॉडी भी कपड़े हैं मेरे, क्योंकि सोल ने ये वाले कपड़े भी पहने हुए हैं, इस शरीर को भुलाता जाता है। शंकर जी को क्या कर दिया, क्योंकि भगवान आगे हमें ये बात याद दिला रहा है, शंकर जी को भी बिना कपड़ों के दिखा दिया। अब बिल्कुल बिना कपड़ों के दिखाते तो इट वुड नॉट लुक गुड। तो क्या करा, थोड़ा सा वो छाल दिखा दी बॉडी पर। वैसे भगवान क्या करता है, हमें हमारे कपड़ों को भुलाता है कि तुम वो कपड़े नहीं हो। कपड़े पहन के चल रहे हो ये वाली बॉडी, लेकिन एक दिन आएगा, ये वाले कपड़े भी उतार के जाने होंगे, विच मीन्स आई नीड टू गो लाइक दिस विदाउट माई क्लोथ्स। तो इसलिए उनको बिना कपड़ों के दिखा दिया। फिर शंकर जी के गले में सांप दिखा दिया। सांप मीन्स पॉइजनस है वो। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, आसपास सब ऊपर नीचे है। हमें ऐसा लगता है कि सभी लोग मतलबी हैं, सब अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, सभी को पैसे चाहिए, फेम चाहिए, दिखावा चाहिए। तो इस पूरी पॉइजनस एटमॉस्फेयर में होते हुए भी इन वाइसिस को, जो मेरे अंदर भी वाइसिस थे, बाहर तो क्या मेरे अंदर भी वही था, उसको मैंने गले में ऑर्नामेंट की तरह लगा दिया। मीन्स अब मेरा गुस्सा मुझे कंट्रोल नहीं करता, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करती हूँ। पहले इच्छाएं मुझसे गलत काम कराती थी। वो किसी का डायमंड सेट देखा, सिर्फ प्रेज करना बुरी बात नहीं है, मेरे पास नहीं है और मुझे ऑफ फील होने लगा, मीन्स मेरी डिजायर्स मुझे पकड़ रही थी। आज मैंने अपनी डिजायर्स को पकड़ लिया। सोचा कि क्या ये डायमंड सेट मुझे खुश कर सकता है? थोड़ा सा टेम्परेरी तो हो भी सकता है, मोमेंटरी हो सकता है, लेकिन मेरी हैप्पीनेस जो है वो अनकंडीशनल है। मेरी हैप्पीनेस अंदर है, बाहर नहीं है। तो इसलिए क्या करा, सांप गले में दिखा दिया। उसके बाद दिखाया हाथ में त्रिशूल। त्रिशूल का मतलब क्या है, हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जान जाते हैं। पास्ट मतलब कल वो वाला नहीं, वेंसडे थर्सडे वाला पास्ट नहीं। कहाँ से आए हैं हम कौन सी जर्नी पे हैं, आज कहाँ है, और आज ये पढ़ाई पढ़ने के बाद हम क्या बनने वाले हैं। तो वो ट्रिनिटी, हमारा आज, कल और आने वाला कल। फिर दिखाते हैं जो सर पे है, बाल बांधे हुए, और उसमें से कहते हैं गंगा निकल रही है। फिजिकली पॉसिबल है गंगा को यहाँ पे बांधना? आप सोचो, अगर मैं पानी का ग्लास भी यहाँ पर रख लूँ ना, थोड़ी देर में बैलेंस खराब होगा और नीचे गिर जाएगा। एक्चुअल में ये यहाँ पर बुद्धि पे दिखाया है, जब भगवान आता है ना तब हमें वो इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, विच इज अबाउट मी। आज तक मैं अबाउट साइंस, अबाउट सिविक्स, गवर्नमेंट, लैंग्वेजेस यही पढ़ रही थी।
कभी इधर तो पॉइंट गया ही नहीं। हम लोगों ने स्कूल में सब सब्जेक्ट्स पढ़े, लेकिन हमें टेबल मैनर्स भी सिखाई गई, लेकिन सोचना नहीं किसी ने सिखाया। इवन हमारे पेरेंट्स भी जब छोटे होते, कभी हम कहते ना मम्मा वो टीचर गंदी है, वो टीचर मोटी है। बच्चे बोलते हैं ना जो पसंद नहीं होती उसको, उसके वो फिजिकल अपीयरेंस से भी बोलते हैं। पेरेंट्स ये तो कहते हैं कि बेटा ऐसे नहीं बोलते, लेकिन क्या पेरेंट्स ये सिखा पाते हैं बेटा ऐसे नहीं सोचते, वो तो आपके गुरु हैं। तो ये जो बेसिक चीज है सोचना, सोचो ये इतनी देर के बाद हम सीख रहे हैं लाइफ में। तो जब हम ये ज्ञान ले लेते हैं हमारी बुद्धि में से ना, फिर वो ज्ञान निकलता है। ज्ञान कैसे निकलता है? हम किसी को भी देखते हैं, हमारे घर में आने वाले डोमेस्टिक हेल्पर हो, चाहे कोई दूसरे रिलीजन का हो, उसे देखते ही याद आता है ये इसका रोल है। अगर ये मेरे घर में क्लीनिंग का काम कर रही है तो ये इसका रोल है, आई एम पेइंग फॉर दिस, लेकिन आई एम नॉट हर और हिज मास्टर। वो अपना रोल प्ले कर रहा है, मैं अपना रोल प्ले कर रही हूँ। तो यहाँ से वो ज्ञान निकलने लगता है, बुद्धि में मेरे ज्ञान रहने लगता है, मुझे मेरे मन में क्या चल रहा है मुझे दिखने लगता है, जो आज तक दिख ही नहीं रहा था। तो गंगा कहाँ हो जाती है? गंगा को दिखाते हैं ना, बड़ी पवित्र नदी है, सबके पाप धो देती है। वो ज्ञान की गंगा मेरी बुद्धि में रहती है। और फिर हम मुख से भी जो बोलते हैं, पहले हम कुछ भी सोचे समझे बोलते थे, लेकिन अब ऑटोमेटिक ऐसा हो गया है कि मुंह से भी किसी के लिए गलत निकलता नहीं है, और अगर निकलता भी है कभी गलती से तो बहुत जल्दी रियलाइज हो जाता है। फिर दिखाते हैं बीच में थर्ड आई। आपने देखा होगा बहुत सारे डेटीज को थर्ड आई दिखाते हैं यहाँ पर। अब मैंने तो किसी के नहीं देखा यहाँ पे फोरहेड पे कट हो थर्ड आई, नहीं। विच मीन्स अभी तक मैं इन आंखों से देख रही थी फिजिकली, अब मैं सोल से देख रही। जैसे हम अगर मान लो मैं किसी को पहले देखती थी कोई मुझसे जेलेसी कर रहा है, बहुत बुरा लगता था वो इंसान, ये तो हमारे को नजर लगा देंगे, इनकी तो वाइब्स ही नेगेटिव है। लेकिन अब नाउ आई अंडरस्टैंड, अगर कोई ऐसा है जिसके पास वो नहीं है जो मेरे पास है, तो शायद आज की डेट में आई फील सिंपैथेटिक फॉर द पर्सन कि वो मुझसे जेलस कर रहा है। कोई अगर गुस्से में है, समझ में आता है गुस्सा भी ना इलनेस है। जैसे अगर हमारे घर में किसी को बुखार हो जाए, किसी को प्लास्टर चढ़ जाए, हम कहते नहीं इनको ना थोड़ा सा गुस्से में है, इरिटेट हो रहे हैं, इट्स ओके, बीमार है। लेकिन कोई इमोशनली बीमार है, कभी हमने समझा वो? कोई अगर हम किसी को देखते हैं सड़क पे कोई गुस्सा कर रहा है, कोई शोर मचा रहा है, तो हम कभी सोचते भी नहीं है कि वो इंसान बीमार है। बीमार मतलब वो यहाँ से बीमार है। हमें उसको देना चाहिए। शिवानी मैंने हमेशा बहुत अच्छी बात कहती है, कोई गुस्सा कर रहा है ना वो ज्यादा प्यार डिजर्व करता है। समझ नहीं आती थी मुझे, लेकिन जब मैं भी गुस्सा करती थी ना, अभी भी कभी कभी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं बिल्कुल जीरो हुआ है, जर्नी पे हूँ। लेकिन जब मैं भी कभी गुस्सा करती हूँ ना, आई अंडरस्टैंड उस समय मैं वीक फील कर रही होती हूँ। आई वॉन्ट समवन की कोई मेरी बात सुन ले, थोड़ा सा प्यार दे। तो अब वो हम सोचते हैं कि हम खुद को ही वो करें, किसी दूसरे से वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखें। बट ये एटलीस्ट है कि जब गुस्सा आता है तो समझ में आता है हम वीक फील कर रहे होते हैं। दिख रही होती है स्ट्रेंथ, पावर, लेकिन एक्चुअल में वो पावर नहीं होती है, वो वीकनेस होती है। तो इसीलिए क्या दिखा दिया कि जो हर देवी देवता को दिखाया कि थर्ड आई ओपन है। अब हमारी भी थर्ड आई ओपन हो गई है। बहुत सारे गुरुज दिखाते हैं यहाँ पर चमक रहा है, तो हमारी थर्ड आई मीन्स अब हम इन आंखों से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हम इससे सोच रहे हैं, देख भी रहे हैं, विच इज थर्ड आई। फिर दिखाया हुआ है शंकर जी की आंखें आधी बंद है। आधी बंद है मतलब कि वो याद कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं याद? वो भी भगवान को, शिव परमात्मा को याद कर रहे हैं। अगर शिव ही शंकर था तो शंकर जी के आगे शिवलिंग क्यों पड़ा होता है? क्योंकि वो भी उन्हीं को याद करते हैं। फिर दिखाया है नीचे शेर, विच मीन्स सिंबल ऑफ पावर। फिर डमरू, डमरू मीन्स हम शोर मचा मचा के दुनिया को बता रहे हैं अपने बारे में भी सोच लो। ये ज्ञान ऐसा है, कोई भी ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन में ना मनी इज नेवर बीइंग चार्ज। कभी भी आप किसी पे भी, किसी भी आप ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में चले जाएंगे, 7 डेज कोर्स हो, आपको परमात्मा के वचन सुनने हो, आपसे कभी भी पैसे चार्ज नहीं करे जाएंगे। दिस इज नॉट चार्जेबल। क्यों नहीं हो करा जाता चार्ज? कि दुनिया में जब बहुत महंगी चीज होती है ना, उसे नेचर फ्री देती है। जैसे मदर अपने वूम के चार्जेस नहीं लेती, मदर अपने बच्चे को फीड करती है उसके चार्जेस नहीं लेती। ये नेचर मुझे कॉन्टिन्यूसली ऑक्सीजन दे रहा है, कि ये प्रीशियस चीजें हैं। सिर्फ जो चीजें बिकाऊ होती है ना, सिर्फ उसके चार्जेस लिए जाते हैं। तो जब मैं अपने और भगवान के बारे में सोच रही हूँ, इट्स अ सिन इफ आई चार्ज मनी फॉर दिस। तो इसीलिए वो डमरू बजा बजा कर हम अपने पर्सनालिटी से भी
और लोगों को वो ऑनलाइन सेशन हो, कहीं पर कुछ एग्जीबिशन हो, कोई प्रोग्राम हो, शिवानी बहन इतने सारे वो प्रोग्राम्स में जाती हैं, करती हैं इंटरनेशनली। शी नेवर चार्ज अ सिंगल पेनी फॉर दैट। तो क्या कर रहे हैं हम, डमरू बजा बजा कर सबको याद दिला रहे हैं, सबके बारे में सुन लिया, सोच लिया, और थोड़ा अपने और भगवान के बारे में भी सुन लो। फिर आगे कमंडल दिखाते, कमंडल में जहाँ पर वो नेक्टर होता है, पानी होता है जो डालते हैं। नेक्टर क्या है, यही तो है जो हम सुन रहे हैं। ये ज्ञान गंगा है। ये फिजिकल वाला पानी नहीं है, फिजिकल वाले पानी से तो हम रोज बाथ लेते हैं, साथ में शैम्पू भी लगाते हैं अपना हेड बाथ के लिए, बॉडी वॉश भी यूज करते हैं, लेकिन इस आत्मा को वॉश करने के लिए जो चाहिए, जो जल चाहिए, वो ज्ञान का जल है। फिर हम दिखाते हैं जब शंकर जी के भारती सिस्टर आपके यहाँ पे तो जब इस तरह से कुछ रहता होगा रिचुअल, तो मंदिर वगैरह में लोग जाते हैं, जैसे शिवरात्रि होती है या वैसा कुछ हो तब लोग जाते हैं, वहाँ मंदिर है ज्यादा? आप थम्स अप करके बता सकती हैं यस और नो, अगर आपको म्यूट करना थोड़ा, हाँ जी होता है। तो अगर आपने देखा हो तो आपने देखा होगा जब शिवरात्रि होती है ना, लोग दूध चढ़ा रहे होते हैं, है ना, शिवलिंग पर। और वहां तो पता नहीं मिलता है कि नहीं, यहाँ पर ना बेलपत्री चढ़ती है, जो बेल का फ्रूट होता है उसका, वो पत्तियां चढ़ाते हैं। और यहाँ पर तो ना कहते हैं, अब तो लोग चढ़ा नहीं पाते हैं, धतूरे के बीज में से कड़वा सा फ्रूट होता है वो चढ़ाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि परमात्मा जो चीज चाहता है ना, हम उसको वो नहीं चढ़ाते हैं। एक एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ फिर से। एक बार ना एक लेडी का बर्थडे होता है, वो अपने घर में सभी लोगों को इनवाइट करती है, सभी लोग आते हैं। एक पर्सन वहां पे एक्सीडेंटली पहुंच जाता है, उसके घर में ऐसे कोई गेस्ट होता है, उसको मालूम चलता है ओ इस सिस्टर का तो बर्थडे है, मैं क्या दूं क्या दूं। उन्हीं के घर मैंने कहा सीनरी लगी होती है, वो सीनरी उतारते हैं, वहीं पर एक शीट पड़ी होती है बेडशीट, उससे रैप करते हैं और बर्थडे पे दे देते हैं। वो लेडी खोलती है, कहती है आपने तो मेरे ही घर से मेरी सीनरी उतार के मुझे दे दी, ऐसे थोड़ी कोई करता है। तो कहते क्यों, ऐसे क्यों नहीं करता? कहते जिसकी चीज है जो आपकी है ही नहीं, आप उसे कैसे गिफ्ट में दे सकते हैं? तो कहते हैं कि सिस्टर आप भी तो वही करते हो ना, आप भगवान पे क्या चढ़ा रहे हो? फूल? वो तो बाहर प्लांट पे भगवान की देन है, आप उस पे क्या चढ़ा रहे हो? पैसे? आपको लगता है पैसे इसको चाहिए कि आप जो आपको इतना धन दे रहे हैं जिससे आप मांग रहे हो, आप उसको फ्रूट चढ़ा रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो? ये तो सब है ही भगवान का, आप कुछ अपना चढ़ाओ ना। लेडी कहती बात तो ठीक है, लेकिन मेरा क्या है? अगर ये सब चीजें दुनिया में देखें तो एक्चुअल में सब कुछ गॉड का है। मेरा क्या है? क्या है मेरा? मेरी ईगो मेरी है, मेरे अंदर जो एंगर है वो मेरा है, मेरे अंदर जो वो है ना एक अभिमान है, जो प्राइड नहीं जिसे बोलेंगे घमंड है, वो मेरा है, मेरी वीकनेसेस मेरी हैं। तो भगवान को जो मैंने दिया है, मतलब भगवान कहते हैं जो मैंने दिया है वो नहीं चढ़ाओ, कुछ अपना चढ़ाओ। तो ये सब वो लेने आया, धतूरे के बीच सिंबलाइज अपनी कड़वाहट चढ़ा लो। जो बेलपत्री है उसके 3 पार्ट है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, मतलब आप भी जो वो वाला प्ले करो पार्ट जो भगवान यहाँ पे कराने के लिए आया है। भगवान के यहाँ पे 3 लाइंस दिखाते हैं और एक डॉट दिखाते हैं, सबका कुछ मतलब है। वो त्रिलोकीनाथ है, मतलब वो कौन से 3 लोग हैं हम वो भी जानेंगे। अभी हमने फर्स्ट वाली क्लास से थर्ड वाली क्लास में किया था कि एक है ये अर्थ, एक है सटल वर्ल्ड जो हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, और एक है परम धाम। वो तीनों को जानता है। वो जीओडी, वो जनरेटर वाला काम, ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, उसने अपने पास एक फैकल्टी रखी है, वो काम करा रहा है। तो परमात्मा जो है वो आदि मध्य अंत, मतलब वो पास्ट भी जानता है, प्रेजेंट भी जानता है, फ्यूचर भी जानता है। वो त्रिलोकीनाथ है, वो त्रिकालदर्शी है, वो तीनों लोगों को जानता है, वो तीनों काम कराता है, इसलिए 3 लाइंस। और डॉट मीन्स वो भी मेरी तरह एक सोल है। ये है परमात्मा का, जिसमें हम देखते तो हैं लेकिन करते हैं। फिर हम दिखाते हैं कि हम उसके ऊपर दूध चढ़ा रहे हैं, और दिखाते हैं ना शिवलिंग के ऊपर एक मटका रखा होता है, उसमें से ड्रॉप ड्रॉप गिर रही होती है। एक्चुअल में है उल्टा। जो परमात्मा जब आता है ना तो वो हमारे को ज्ञान की और हमारे को नॉलेज की ड्रॉप ड्रॉप देता है। अब शिवलिंग को ऊपर और मटका नीचे नहीं दिखा पाए, उन्होंने ऐसे दिखा दिया उसको। परमात्मा कहता है अपनी कड़वाहट चढ़ा दो। बेल मीन्स आपने देखा होगा जो वुड एप्पल होता है वो बहुत हार्ड होता है, उसको तोड़ने के लिए भी ना आपको बहुत हैवी चीज चाहिए होती है। गॉड कहता है कि अपनी जो तुम है ना, तुम्हारे अंदर जो टाइट संस्कार है, जिसमें तुम फ्लेक्सिबल नहीं हो, मेरे ऊपर वो चढ़ा दो। तो वो लेने क्या आया था और हम उसके ऊपर चढ़ाते क्या है? एक चीज हो के अगर हम घर में अगरबत्ती जलाते हैं, फ्रूट चढ़ाते हैं, वो इमोशनल लेवल पे चढ़ा रहे हैं, मना नहीं है, लेकिन खाएगा वो नहीं, खाना वो हम ही को ही है।
आप प्यार से चढ़ाइए तो प्यार से लेगा, लेकिन वो ज्यादा खुश होगा अगर अपनी कोई बुराई चढ़ाओ तो। मुझे याद है जब मैं छोटी सी थी ना, मुझे ऐसे भगवान नहीं मालूम था कौन है, लेकिन मैं उन्हें भगवान जी गॉड ऐसे बोलती थी। तो छोटे होते तो चीजें इतनी समझ होती नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता था कि गॉड को मैं क्या दे सकती हूँ, मैं तो छोटी सी हूँ, पैसे दूंगी वो तो पापा के हैं, फ्रूट चढ़ाऊंगी वो भी पापा ने अर्न करा है, मम्मी मार्केट से लेकर आई है। तो एक आध बार ऐसा हुआ, मैं ना स्कूल से आई, बच्चे थोड़े से घमंडी होते हैं ना, थोड़ी सी साइंस पढ़ के आई, तो उस दिन हमारे टीचर ने हमें ना हिबिस्कस, हिबिस्कस वाइट रेड कलर का फ्लावर है उसके बारे में समझाया था। मैं आई, मेरी मम्मी अपनी फ्रेंड्स के साथ में बैठी थी, मैंने बोला आपको पता है हिबिस्कस के ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं? मम्मी कहती नहीं पता। मेरी मम्मी वैसे मेडिकल स्टूडेंट है, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, और मैंने सबके सामने ना उनकी इंसल्ट करी, आपको इतना भी नहीं पता है, मैं तो इस क्लास में हूँ, आपको ये भी नहीं आता है, इसको ये बोलते हैं, इसको वो बोलते हैं। थोड़ी देर में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने ये ठीक नहीं करा। मैंने गॉड से बोला अच्छा गॉड मुझसे ना मिस्टेक हो गई है, प्रॉमिस। हम ऐसे में प्रॉमिस मतलब हम लोग ऐसे प्रॉमिस करते थे, तो मैंने गॉड से बोला अच्छा गॉड प्रॉमिस, मैं अगली बार से ना कभी भी किसी की भी इंसल्ट नहीं करूंगी, लेकिन आप मेरी हेल्प करना। फिर मेरे को उस दिन ऐसा हो गया कि मुझे कुछ चाहिए था और वो मुझे मिल गया। मुझे फॉर्मूला समझ में आ गया कि अगर गॉड को कुछ दूंगी ना तो मुझे कुछ मिलेगा। अब छोटे बच्चे को इतनी समझ नहीं है कि और उसे क्या देना है, तो लेकिन और वो भी नहीं मालूम था बुराइयां देनी होती हैं। तो फिर ना, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मैं उसे कुछ प्रॉमिस करती हूँ ना तो उधर से वो मेरी हेल्प करता है। तो भी स्कूल गए, कॉपी ले जाना भूल गए, मैं सोचती थी गॉड को क्या दूं, मैंने कहा अच्छा गॉड, मैं अपनी छोटी वाली सिस्टर थे ना, मैं उसके स्टिकर ले लेती थी, मम्मी पापा स्टिकर लेके देते थे, मैं उसके वाले भी उठा लेती थी। मैंने कहा गॉड मैं कभी भी किसी की चीज नहीं उठाऊंगी, अपनी सिस्टर क्या किसी की भी चीज नहीं लूंगी, तो आप प्लीज आज मुझे मैम से बचा लो, मैं कॉपी नहीं लाई। और मैं बच गई। मुझे वो डील करना आ गया भगवान के साथ में, और वो मुझे शायद अच्छा बनाने का भी तरीका था, वो मुझे अच्छा बनाने लग गया बचपन से ही। तो अब जाके मुझे उसका लॉजिक समझ में आता है कि वो क्यों मुझसे खुश होता था उस समय, छोटी छोटी चीजें देती थी मैं उसको। और क्योंकि मुझे मालूम था कि ये पैसे पापा के हैं, ये सब्जी मम्मी ने बनाई है, तो मैं कुछ ऐसा देती थी जो मुझे लगता था कि मैं अपना जेस्चर खराब वाला दे दूं। और एक्चुअल में मुझे अब समझ में आता है वो लेने ही यही आया था। तो हमने देखा कि जो शिव है वो कल्याणकारी है, भगवान कभी किसी का बुरा कर नहीं सकता है। वो हमारे ही कार्मिक्स हैं जो हमारे आगे आते हैं, जैसे हमने पिछली बार कार्मिक्स भी समझे थे, लेकिन वो कार्मिक्स भी ना हमारे हल्के कैसे कर देता है, हमें शक्ति देता है। अब शक्ति वर्ड सुनने में तो ना बड़ा हल्का सा लगता है, बट बहुत पावरफुल है वो। और जो शंकर है वो विनाशकारी है, विनाश किस चीज का? वाइसिस का विनाश करता है वो। अब है कि जो भगवान है वो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर कैसे है, ये सब कैसे शुरू हुआ था। तो इसके पीछे बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, लेकिन अब वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे हम। अभी अगर स्टार्ट करेंगे ना इट नीड्स एटलीस्ट हाफ एन आवर। कौन है वो ब्रह्मा? एक्चुअल में ब्रह्मा क्या वो स्टैंपिंग करके ह्यूमन बनाता है, या फिर ब्रह्मा किसी और तरीके से सृष्टि रचता है? जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी वो आएगा। वो कैसे आएगा? अगर वो आएगा तो मुझे कैसे मालूम चलेगा? और एक चीज और विच आई से फ्रैंकली, आजकल इतना ऊपर नीचे चल रहा है ना हर जगह पर, स्पिरिचुअलिटी में भी चल रहा है। बहुत गलत तरीके के लोग आ गए हैं यहाँ पर जो फॉर द सेक ऑफ मनी फेम बहुत उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज कि ये भी कोई वैसी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है? ये क्या कर रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं? कि क्यों अपने घर से ऑर्गेनाइजेशन से पैसे भी नहीं मांगते? तो ये क्यों कर रहे हैं सब? इन्हें क्या मिलता है? तो अगर मैं ये सेशन करी तो मुझे क्या मिलता है? मुझे दुआएं मिलती हैं, मुझे हैप्पीनेस मिलती है। जैसे ना बहुत बड़े घर के लोग भी ना बहुत बहुत अपने बच्चों के बर्थडे पे दान करते हैं, जस्ट फॉर वन वर्ड, देते हुए कहते हैं आप इन्हें दुआएं देना। बिलीव मी, मैंने जब भी कोर्स कराया, मैंने ऑनलाइन भी कराया ऑफलाइन भी कराया है, मेरे अंदर ना वो एक्साइटमेंट नहीं होती थी। मैं हैप्पी सोल थी, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते थे तेरे अंदर एक्साइटमेंट का ई भी नहीं है, थोड़ी सी बुझी सी करेक्टर थी मैं। हैप्पी तो रहती थी लेकिन हैप्पीनेस भी ना एक्सप्रेस नहीं करनी आती थी मुझे। तो मेरे लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे इंसिडेंसेस हुए, मेरी डॉटर हुई, मुझे ऑल इंडिया अवार्ड मिला ऑफिस में, कभी भी हो ना मेरे ऑफिस वाले भी कहते थे मैडम आप एक्साइटेड नहीं होते? मैं नहीं होती हूँ, तो नहीं आप तो स्टेबल से लगते हो, मैंने कभी देखा नहीं आपको एक्साइटेड। जब मैंने राजयोगा का कोर्स किया ना, उस थर्ड डे ओनली परमात्मा का परिचय मिला। मेरे हस्बैंड आए, मैंने पानी भी नहीं पूछा,
बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, ये होता है वो होता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं ये वाला कोर्स तो मुझे भी करना पड़ेगा। तेरे अंदर एक्साइटमेंट का ई भी नहीं होता था, पूरी एक्साइटमेंट नजर आ रही है मुझे। तो और जब भी मैं ये कोर्स कराती थी ना, बिलीव मी, मुझे ऐसा लगता था मैं कोई सॉन्ग लगाऊं। मेरे को डांस करना नहीं आता, मैंने फिजिकली भी कभी भी ना डांस नहीं करा, मुझे नहीं आता। लेकिन ना मैं अकेले में भी ना ये कोर्स कराने के बाद आई फील सो हैप्पी। कोई भी सॉन्ग लगा के मैं डांस करती हूँ, मतलब इतना, इतनी हैप्पीनेस होती है कि उसे लगता है कहीं पर वो उसको एनर्जाइज करो, उसे एक्सप्रेस करो। और ये कोर्स करने के बाद क्योंकि बहुत लोग अच्छा सोचना सीखते हैं, तो वो इनडायरेक्टली मेरे पास वो दुआएं आती है। तो इतनी बड़ी कमाई है जो किसी को दिखती नहीं है। तो जब वो आप दुआएं कमाते हो ना, तो मुझे बैठे बैठे भी ना जिसे लगता था खुशी की लहर आ रही है, वो आती थी। तो आज चलिए मेडिटेशन में बैठते हैं, और जो मैं खुशी की लहर फील कर रही हूँ हम सब फील करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सिट कंफर्टेबली and visualize point of light, that star in the center of my forehead, और याद दिलाते हैं खुद को आई एम अ हैप्पी सोल। फॉर दिस हैप्पीनेस आई डोंट नीड एनीथिंग आउटसाइड। हैप्पीनेस मेरे अंदर है, और इसे बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, दुआएं कमाओ और गॉड से कनेक्ट हो जाओ। वो पावर हाउस हु इज ओशन ऑफ हैप्पीनेस, लेट्स कनेक्ट विद हिम। आज हम विजुलाइज करेंगे कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरी डोरबेल बजी। मैं बुद्धि से उठकर गई, मैंने दरवाजा खोला, और मुझे सामने टाइनी स्टार चमकता हुआ नजर आया। और जैसे वो मुझसे पूछ रहा है मैं अंदर आ जाऊं, मैंने बहुत खुशी से उस परमात्मा, उस गॉड, उस शिव पिता को अंदर बुलाया। मेरे घर की सारी लाइट्स ऑफ थी, और अंदर आते ही उस परमात्मा के मेरे घर में उजाला हो गया। मैं जाकर अपनी चेयर पर वापस बैठी, और मैंने उस परमात्मा को अपने सर से थोड़ा ऊपर फील किया। उस परमात्मा से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की रेज, कभी येलो, कभी ग्रीन, कभी रेड, उन रेज को आता हुआ अनुभव करा। फील करें ऊपर से जैसे शावर में से पानी आता है, या फाउंटेन से हल्की हल्की पानी की जब ड्रॉपलेट्स मुझे फील होती हैं, वैसे ही परमात्मा की शांति की किरणें, हैप्पीनेस की लाइट, पावर की रेज मुझे अपने अंदर फील हो रही। कॉन्टिन्यूसली ये रेज मुझ पर आ रही। ऑल्दो परमात्मा को बॉडी पार्ट्स नहीं है, बट फिर भी मैंने एक हाथ अपने सर पे फील करा। आप अपना हाथ ही सर पे रख सकते हैं, और जैसे वो परमात्मा मुझे ब्लेसिंग दे रहा है, बी हैप्पी ऑलवेज। तुम कहीं पर भी जाओ तो मेरा ब्लेसिंग का हाथ
हमेशा अपने ऊपर एक्सपीरियंस करो। बीइंग फादर, आई एम ऑलवेज विद यू। दिन हो, रात हो, घर में हो, बाहर हो, मुझे कहीं भी याद करना। मुझे मन से याद करोगे, मैं 1 सेकंड में वहां पहुंचूंगा। इन आंखों से भले ही ना दिखाई दूं, बट मुझे अपने मन के कनेक्शन से तुम जब चाहो, जहां चाहो, बुला सकते हो। अब अपने फोरहेड के सेंटर में उस स्टार को चमकता देखें, और इस स्टार से भी अब रेस निकल रही है, तो मेरी बॉडी के आसपास एक ऑरा क्रिएट कर रहे हैं। ब्यूटीफुल सिल्वर कलर का ऑरा, शाइनिंग ग्लिटर वाला मेरा ऑरा क्लीन हो रहा है। ये मुझे कंफर्ट दे रहा है। ओम शांति। जो भी हम प्रैक्टिस यहाँ करते हैं, वो सिर्फ एक उससे बोलेंगे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट है। इसको बीच बीच में रुक कर ऑरा क्लींजिंग, जिसे लोग भी कहते हैं ना ऑरा क्लींजिंग होती है। ऑरा क्या है? हमारी थॉट से ही बना हुआ है। जितनी थॉट्स प्योर होती रहती है, हमारा ऑरा ऑटोमेटिक ब्यूटीफुल होता है। तो आज हम परमात्मा को बार बार अपने घर पे बुलाएंगे, गार्डन में खड़े होंगे वहां बुलाएंगे, मार्केट में शोर में भी बुलाएंगे ना, आपको तभी भी वहां पर फील होगा। ऑफिस में है, घर पर है, गार्डन में है, कहीं पर भी है, तो थोड़ी देर के लिए बुलाओ। उसे थोड़ा सा उसे एहसास लो, फीलिंग लो, और फिर अपने वापस काम में चले जाओ। जितने शॉर्ट इंटरवल पे हम ये कर पाए, बाय द एंड ऑफ द डे ना, सोल एकदम पावरफुल फील करेगी। लोग शाम को थकते हैं, हमें लगता है हम और एनर्जाइज हो जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज हम फिर सेशन लीव करेंगे। हाँ जी पूजा सिस्टर। जैसे आपने बोला था ना कि ओपन आइज के साथ, टुडे आई ट्राइड, इवन इवन इन द मॉर्निंग आल्सो आई ट्राइड विद ओपन आइज। सो इट इट हेल्प। बीच बीच में बंद हो रही थी आंखें, बट देन आई वाज रिमेम्बरिंग माई सेल्फ कि नहीं, आंखें खोल के करना है। सो हाँ। या आई वाज एबल टू डू अ बिट। थोड़ा सा थैंक लगेगा टाइम, नो प्रॉब्लम, हाँ, लेकिन जब एक बार खोल के हो जाएगा, तो फिर किसी भी जगह पर हम लोग उससे कनेक्ट हो सकेंगे, है ना? ठीक है। थैंक यू सो मच। इट वाज सच अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। कल हम करेंगे वो पूरा GOD, तो इसीलिए आज नहीं लिया क्योंकि आज वो खत्म नहीं हो पाता, कंटिन्यूशन में करेंगे उसको। ओके, ओम शांति।